वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू दिस ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मेजबान हाजिर हूँ आपको कभी भी वीकली एनालिसिस लेकर। सो लेट्स स्टार्ट द वीकली एनालिसिस विद द वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में हम जो है वो लगाते हैं अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन। ये एक रेजिस्टेंस का एरिया वीकली में आपको लास्ट फोरकास्ट में बल्कि 2 हफ्ते की पहले की फोरकास्ट में आपको बताया गया था कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया है। आप देख सकते हैं फोरकास्ट। और आपको बताया गया था कि डेली में जो है CSD करने के बाद मार्केट का पहला लेवल ये है। इस एरिया को टच करके मार्केट में आ सकता है कोई भी गिराव। और ये वीकली की फेयर वैल्यू गैप को टैप करके मार्केट जो है वो अपसाइड की मूवमेंट दी है उसने। और डेली में लिक्विडिटी स्वीप स्वीप की है और मार्केट ने एक हाई का टेस्ट किया है। अब अगर हम इसको वीकली में देख रहे हैं तो वीकली में ये रिजेक्शंस जो है वो एक स्क्वायर रिजेक्शन बता रही है कि मार्केट को दोबारा इस लेवल तक दोबारा नीचे ला सकती है। अगर वीकली कैंडल इस सेलिंग प्रेशर को ब्रेकअप कर देती, जैसे कि ये जो कैंडल है आपकी, इस कैंडल की अगर सेलिंग प्रेशर को मार्केट अगर अपसाइड पे ये जो जितना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया था इसको अपसाइड पे ब्रेकआउट कर देती तो यहाँ से मार्केट इन हाइज तक आराम से जा सकती थी, क्योंकि मार्केट ने नहीं किया। मार्केट इम्पॉसिबल रही है इसको ब्रेकआउट करने में। और यहाँ से एक रिजेक्शन शो कर रही है। अब ये एक नो सप्लाई कैंडल बनाई है मार्केट ने रेजिस्टेंस के एरिया में वीकली में। अब हमारे पास इसकी जो लो है नो सप्लाई कैंडल, इसकी लो जो है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि लेवल है 4042 वाला लेवल। अगर मार्केट 4042 वाला लेवल जो है उसको मेंटेन करती है और उसको ब्रेक डाउन नहीं करती किसी भी मोमेंटम कैंडल से, तो मार्केट जो है वो इसके स्वीप पे इस एरिया से, जो कि ये एक इनसाइड बार बनी थी, ठीक है, ये जिसमें ये प्रेशर आपको नजर आएगा, जिसमें इन्होंने यानी वीकली कैंडल ये वाली एक अच्छी बाइंग कैंडल है लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम है। अगर यही बाइंग कैंडल जो है वो इसके इस सेलिंग के जो रिजेक्शन के एरिया के अपसाइड क्लोज करती है तो यहाँ से ही बुलिश मोमेंटम कैरी ऑन करती है। लेकिन अब क्योंकि ये इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर सकी है और इस वीक की कैंडल जो है इनसाइड क्लोज हो गई है, तो अब मार्केट में एक ट्रेंडिंग फेयर वैल्यू गैप बन गया है। लेकिन ये स्ट्रक्चर के लेवल पर नहीं है, तो इसलिए इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट हल्की फुल्की रिजेक्शन नेक्स्ट वीक में ले सकती है। लेकिन इससे आप बुलिश एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट में ये जो है इनसाइड बार और डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट इस लो वॉल्यूम से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वीक हुए थे और बायर्स ने प्रेशर लिया था। तो इसकी बॉडी को अगर हम मार्क करें, जो कि ये लेवल बनता है इसका तकरीबन ये वाली बॉडी का अपर एरिया, और नीचे अगर हम देखें तो बॉडी का जो नीचे है वो ये वाला लेवल 4057 वाला लेवल, ये डेली वीकली में हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इधर टेस्ट करने आती है वीकली में, तो यहाँ से रिजेक्शन पे हमें फिर इसी रेजिस्टेंस की अपसाइड की आ, देखने को मिल सकती है इस लेवल से यहाँ तक की बाइंग। जब तक ये एरिया होल्ड है तब तक ये मार्केट जो है वो बुलिश नहीं जाएगी जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली में हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा। डेली में हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप इसने मार्केट ने की है, फेलियर ऑफ स्विंग हाई। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की इस एरिया के ऊपर और दोबारा से नीचे आ रही है मार्केट। अब मार्केट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था जिसको उसने एक बेस थी उसको उसने पिक किया और अच्छा टारगेट किया है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कैंडल में
जो बायर्स थे उनको ये ओवरलैपिंग कर रही है, यानी कि सेलर्स को जो है, सेलर्स अब इसमें एक्टिव हो चुके हैं। सेलर्स एक्टिव हो गए हैं तो हमारे पास डेली में जो ये लेवल पड़ा है, ये वाला, जिसको हमने वीकली में मार्क किया है बॉडी को, ये वाला एरिया जो है वो बनता है हमारा। वैसे तो इस वीक से ले सकते हैं आप इसको। अगर मैं इसको गैप को हटा दूं, ये गैप इसको थोड़ा बहुत वो करेगा, क्या नाम है, रिजेक्शन जोन देगा। लेकिन जो हमारे पास बेस्ट बाइंग एरिया है वो ये है। अगर इस कैंडल की यानी वीकली की ये लो जो हमने मार्क की है वीकली में, 4040 वाली अगर ब्रेक डाउन होती है तो ये मार्केट को मजीद नीचे की तरफ पुश करेगी, क्योंकि वीकली में वो ऑलरेडी जो फेयर वैली गैप वो पिक हो चुका है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैंडल एक बहुत बिग स्प्रेड कैंडल, लेकिन बिग लो वाली है, और वो भी रेजिस्टेंस के एरिया पे, और इसी कैंडल की हाई भी स्वीप हो चुकी है। तो हमें हमें इस कैंडल की इस लो को देखना पड़ेगा। अगर डेली में इस कैंडल की लो जो है उसको एक मोमेंटम कैंडल डाउन साइड पे क्लोज कर देती है, तो इसी के रिटेस्ट पे मार्केट जो है वो, अगर उस तरह क्लोज करती है तो इसी के रिटेस्ट पे मार्केट जो है वो इन एरियाज तक, और अगर इधर से कोई 1 आवर में अच्छी रिजेक्शन दिखाएगी तो फिर ये दोबारा इसकी हाई को टेस्ट करने यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, और अगर इस एरिया का भी ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है, तो ये मजीद फर्दर हमारी डाउन साइड, तो अभी हमारी जो लास्ट सपोर्ट का एरिया वो ये वो ये एरिया है। ठीक है, जो कि हमारा बनता है 404083 से लेकर 4062 वाला। और ये पूरी कैंडल अगर हम मार्क कर लें तो ये पूरा का पूरा हमारा बड़ा जोन बनेगा। लेकिन हम इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे, बाई साइड की मूवमेंट के लिए। ये पूरा जोन, इस कैंडल को हमने मार्क कर लिया डेली में। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया हुआ। अगर इस हाई का ब्रेकआउट किया होता तो ये हमारे पास एक बेस्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता। लेकिन ये रिजेक्शन के लिए और इस कैंडल की ये जो ब्रेक डाउन हो गया अगर, तो उसकी दोबारा रिटेस्टिंग के लिए ये एरिया बड़ा अच्छा है, और इससे हमें कम से कम भी तकरीबन 1000 पिप या 1500 पिप की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 100 पिप की भी, हाँ, 100 पिप की मूवमेंट यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। ये जोन अगर हम डेली में हमारे पास अभी फिल वक्त तो ये एक सेल का एरिया था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है, और ये पूरी सप्लाई कैंडल मौजूद थी जिसकी जिसको टच करके मार्केट इस एरिया से नीचे गिरी है। तो अभी हमारे पास फिल वक्त डेली में सपोर्ट का एरिया ये है, और इसके ब्रेकडाउन के ऊपर मार्केट मजीद नीचे वीकली के लेवल्स तक जा सकती है, जो कि वीकली का लेवल जो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में मौजूद है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूँ तो ये फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में है, और इस लो के नीचे लिक्विडिटी भी मौजूद है। इस लो के नीचे लिक्विडिटी मौजूद है, और ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया, यहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनेगा तो हम वीकली में जो है वो दोबारा यहाँ से हम हाई साइड की मूवमेंट को कैच कर सकेंगे। तो अभी 4 आवर में देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर हम 4 आवर में देखें तो 4 आवर में जो हमने मार्क किया है जोन, उसमें हमें मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद टू का लेवल, यानी कि एक सपोर्ट का लेवल नजर आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मार्केट ने नीचे एक की थी, और ये सपोर्ट लेवल है। देखें, यहाँ से अगर देखें तो ये यहाँ पे प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। ठीक है, प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट डाउन साइड पे आई, और आते हुए मार्केट ने एक हाई बनाया। इस हाई का मार्केट ने किया यहाँ पे ब्रेक अप, अपसाइड ब्रेक किया, और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने उसी को टेस्ट करके और एक हायर राइज बनाती हुई ऊपर चली गई। अब मार्केट में जो ये एरिया है, अगर मैं इस एरिया को इस टाइम यहाँ पे आपको कर दूं डिलीट, मार्केट में H4 का जो ये एरिया जो लास्ट प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक था, वो चेंज ऑफ करेक्टर जोन था, उसी का टेस्ट मार्केट ने पहले किया हुआ है।
और ये भी एक सपोर्ट का एरिया H4 में हमारे पास। ठीक है, H4 में हमारे पास ये भी एक सपोर्ट का एरिया है, जिससे पहले ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट ली है। और ये पूरा का पूरा गैप पेंडिंग है। तो ये गैप के यहाँ पे बायर्स इंटर हो सकते हैं 4081 का एरिया, क्योंकि डेली का ऑर्डर ब्लॉक का भी एरिया बनता है। और वो उधर से हमें एक बाय साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है इन एरियाज तक दोबारा। ठीक है, इन रेजिस्टेंट के एरियाज तक। तो H4 में यहाँ पे जो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ है, यानी यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया। इस हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट, यानी यहाँ पे फेलियर और स्विंग हुआ था, इस ऑर्डर ब्लॉक को पिक नहीं किया था, ये पेंडिंग में पड़ा है अभी भी। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो डिमांड एरिया है अभी भी पेंडिंग में पड़ा है, और मार्केट इसको पिक करने आ सकती है H4 के इस एरिया को 4018 400 तक का एरिया जो है, ये हमारे पास अभी भी पेंडिंग में मौजूद है। ठीक है, अगर तो हमारे पास इस एरिया तक आने में रुकावट जो है, पहली रुकावट हमारे पास H4 में वो ये एरिया, और उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है, तो फिर इन एरियाज तक जो है वो 4 आवर में और डेली के जो सपोर्ट एरियाज हैं वो ये बनते हैं हमारे पास। और जिसकी लास्ट लो हमारे पास मौजूद है वो है 4040। तो ये एरियाज जो हमारे पास बाइंग के रहेंगे। और अगर हम सेल के लिए देखें तो यहाँ पे देखें कि इस 4 आवर में इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करके, यानी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट दी। फिर उसके बाद अप साइड की, इस ऑर्डर ब्लॉक से अप साइड की मूवमेंट दी। लेकिन यहाँ पे एक और फेलियर ऑफ स्विंग किया मार्केट ने, कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर सकी, और मार्केट ने जो है वो डाउन साइड की मूवमेंट की। और ये जो बड़ी कैंडल है ये हमें बता रही है कि मार्केट में एक अच्छा खासा बेरिश प्रेशर है। अब 4 आवर में अगर हम देखें तो हमारे पास एक डिमांड एरिया फील्ड एरिया मौजूद है, जो कि हमारे पास ये जोन है जहाँ पे बायर्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो इसी की रिटेस्टिंग में हम यहाँ पे सेल की तरफ भी देख सकते हैं। ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई भी है, तो अगर यहाँ से मार्केट इस तरफ जाती है तो यहाँ से हम इन एरियाज तक इसकी जो है वो सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं H4 के हिसाब से। ये जो कैंडल थी इसके ऊपर अगर मैं आपको इसका तजिया करके दूं, तो इस कैंडल में देखिए ये यहाँ पे सेलर्स थे, सेलर्स ने पुश किया नीचे की तरफ इस एरिया से। लेकिन यहाँ पे बायर्स ने प्रेशर बनाया और एक अच्छी कैंडल ऊपर क्लोज की। अच्छी कैंडल ऊपर क्लोज करने के बाद जो है वो इस रेजिस्टेंस के एरिया पे ऊपर नो स्विंग स्पेली और स्विंग एरिया से मार्केट में एक बेहतरीन डिप आया है, जिसमें यहाँ पे इसकी विक को अगर आप देखें गौर से, इस कैंडल की विक जो है ये वाली इस नीचे की विक से बड़ी है। तो यानी कि यहाँ पे जो बायर्स थे उनको, जो सेलर्स थे उनको बायर्स ने अपसाइड ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में ये नीचे की तरफ जो एक पुश किया गया ऊपर से सेलर से, तो यहाँ पे बायर्स का प्रेशर खत्म हो चुका है। और इसको हम EVR भी कहते हैं, कि ये इन्होंने एफर्ट दिखाई। ठीक है, इस कैंडल में इन्होंने एफर्ट दिखाई बाय की, और नेक्स्ट कैंडल में जो है वॉल्यूम ज़्यादा है और उसने इसकी लो भी ब्रेक कर दिया। तो ये एक सिग्नल होता है कि इसी की कैंडल की क्लोजिंग पर आप सेल ले सकते हैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के। तो ये जो है ये एक सेलिंग साइन है। और अभी फिल वक्त हमारे हमारे पास जो है वो ये जो एरिया है, जो ये कैंडल जहाँ पे ये बायर्स फेल हुए हैं और जो है सेलर्स इंटर हुए हैं, तो ये एरिया हमारे पास रिटेस्टिंग पे ये पूरी की पूरी कैंडल की विक टू बॉडी और विक टू विक, यानी ऊपर से नीचे का ये पूरा जोन जो है हमारे पास एक सेलिंग एरिया हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम एक सेल साइड की मूवमेंट कैच कर सकते हैं इन लोज तक और इन लोज तक H4 में। अगर मैं 1 आवर में देखूं तो 1 आवर में ये एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करने के बाद। तो ये फेयर वैल्यू गैप जब तक ब्रेकअप नहीं होता, यानी कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप जब तक अपसाइड की तरफ ब्रेकअप नहीं होता, तो मार्केट जो है वो इन एरियाज से नीचे दोबारा आ सकती है। ठीक है, पहली सप्लाई एरिया हमारे पास ये मौजूद है। और सेकेंडली अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इस फेयर वैल्यू गैप को टच करे और यहाँ पे कोई आपको छोटे टाइम फ्रेम में
कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नजर आए तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं इसको। और इसको जो है आप मजीद नीचे की तरफ दे सकते हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप प्लस ये सप्लाई नीचे मौजूद है, तो ये हमारे पास जो इंडिकेशन है वो क्लियरली सेल साइड की इंडिकेशन है। और मार्केट को जो है ना, इन लोगों को अगर मैं ट्रेंड लाइन भी लगाऊं, तो मैं अगर आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे H1 के हिसाब से, तो H1 की अगर यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन भी लगाएं इस एरिया से ऐसे, ये लास्ट लो से अगर हम ये लगाते हैं ट्रेंड लाइन, तो ये देखिए ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। और इसी का रिटेस्ट जो है वो हमें यहाँ पे सेल साइड की मूवमेंट देगा। पहला टारगेट ये लो, दूसरा टारगेट ये, तीसरा ये लो। और इस लो के नीचे ये जो लिक्विडिटी के एरियाज डेली में मौजूद है, हमें वहां तक H1 की बेस पर हमें देखने को मिल सकती है जो है वो सेल। ठीक है, और वहां से फिर हम बाय साइड की तरफ देखेंगे। और नेक्स्ट वीक में FOMC और मेजर न्यूज भी आ रही है, तो वो जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जो है वो इवेंट रहेगा। ये देखें यहाँ पे H1 में यहाँ पे फेलियर ऑफ स्विंग है, जिसके ऊपर अभी तक मार्केट क्लोज नहीं कर सकी, 404,256 वाला एरिया। तो ये एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी हमारे पास सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपको करीब तरीन इस फेयर वैली गैप से H1 में मिलेगी। और टारगेट हमारे पास डेली के लेवल रहेंगे। ये जितने भी लॉज हैं ये सारी लिक्विडिटी पूल्स हैं, इनके नीचे सारी यहाँ पे जहाँ तक ये फेयर वैली गैप H1 का है और ये डिमांड पड़ी है H1 की। तो ये जो है डेली के लेवल पर ये आपको मिलेगी 4080 से लेकर जो है 4043, यानी कि 400 पिप जो है पिप्स का वो एरिया है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी रिजेक्शन मिले तो यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे इन एरियाज तक दोबारा, 4247 4256 तक। ठीक है। और अगर हम इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो भी देखेंगे आप कि यहाँ पे सिमिलरली, जैसा कि H4 में बताया था आपको, कि H4 में ये जो हमारे पास कैंडल है ये डिमांड फील्ड कैंडल, और ये सप्लाई तो है ही है, ये डिमांड फील्ड कैंडल है। और ये कैंडल हमारे पास इधर से स्टार्ट हो रही है, और जो कि H1 का फेयर वैल्यू गैप के इनसाइड फॉल कर रही है। तो यही एरिया हमारे पास रिजेक्शन पे, जो एरिया हमारे पास बनता है 4234 से लेकर और 4227 वाला एरिया, अगर यहाँ पे टच करे और आपको यहाँ से एक सेल साइड की अच्छी मूवमेंट, क्योंकि M30 में भी ये गैप है और ये फील्ड डिमांड फील्ड एरिया भी है। ठीक है। और अगर मैं इसको मजीद क्लेरिफाई करूं, तो इस हाई और इस हाई के ऊपर की जो है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये CSD भी एक किस्म की हो चुकी है। तो ये एरिया जो है हमारे पास मजीद अगर ये रिटेस्ट पे जाती है, तो हमें यहाँ से एक सेल साइड की मूवमेंट मिल सकती है, जो कि हमें फर्दर डेली के लेवल पे और वीकली लेवल पे ले जा सकती है। तो फिलहाल तो अभी मार्केट में जो फुल प्रेशर वो सेलिंग का है। सेलिंग हम देख सकते हैं डेली के सपोर्ट लेवल्स तक। और वहाँ पर अगर मार्केट में कोई किसी किस्म की रिजेक्शन होती है तो हम उससे वहाँ पे बाय की कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो है वो स्टॉप लॉसेस का लाजमी यूज़ किया करें, ताकि आपको लॉस की सूरत में आप मार्केट से जल्द आउट हो जाएं और प्रॉफिट में होल्ड किया करें। लिक्विडिटी को फाइंड करें, जहाँ तक लिक्विडिटी जाती है वहाँ तक इनको होल्ड किया करें, ताकि आप अच्छे प्रॉफिट में निकल सके। और ज़्यादातर कोशिश करें कि डेमो पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।